हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मारा मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो मेरे बैक साइड में जो थंबनेल है, प्रीवियस ईयर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसके बाद कोई भी सैंपल पेपर करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने पहले वाली वीडियो में आपको यही सेम थंबनेल था और उसमें भी मैंने यही बोला था कि इन क्वेश्चंस के करने के बाद आपको कोई भी एक्स्ट्रा सैंपल पेपर करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही बोला था मैंने, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और जिनकी आने की संभावना 95% इस बार भी है। तो आप लोगों को अगर कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो सिर्फ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे 5 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो आपने कोई भी एक्स्ट्रा सैंपल पेपर नहीं करना है, सिर्फ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और आज हम लोग पार्ट 5 वीडियो बनाने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 4th पार्ट वीडियो बनाई थी, लेकिन अब हम 5th पार्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं। आइए 5th पार्ट में हम किन क्वेश्चंस को कवर करेंगे उनको देख लेते हैं। तो हमारा 5th पार्ट वीडियो में जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वैसे ये 15th क्वेश्चन है, लेकिन इस वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है। इससे पहले भी मैं 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अगर हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके इक्वल गिवन है, एक्स वाई के इक्वल गिवन है, तो हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। आइए इसको सोल्व करते हैं। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ u रेज टू पावर, ये देखिए एनीथिंग अदर देन x इज नोन एज u, यानी ये कुछ भी अगर x को छोड़ के होगा हम उसको क्या ट्रीट करते हैं, u ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे ये u है और ये पावर n, तो u रेज टू पावर n का हमारे पास फॉर्मूला रहेगा। तो u की पावर n का क्या फार्मूला होता है, n नीचे उतरेगा यानी 2 नीचे उतरेगा, डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग, 2 नीचे उतरेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1 एन यू की पावर n माइनस 1 और डेरिवेटिव ऑफ u। अब u का डेरिवेटिव मीन्स अंदर वाले का डेरिवेटिव, अंदर वाला हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर का 2x और वाई स्क्वायर का 2y और y का dy बाई dx। ओके, और यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पे दो जो वेरिएबल है उनकी प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा u इंटू वी। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल कहता है कि फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। ओके, सो आइए इसको आगे सोल्व करते हैं। 2x स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम 2x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2x। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 2 जा 4 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स। ओके, इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। हमें निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। तो जितने भी डी वाई बाई डी एक्स वाले हैं हम उनको एक साइड में करेंगे। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स है, ये इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ओके, और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा हमारे पास y, और लेफ्ट हैंड साइड से ये जो टर्म है ये सारी दूसरी साइड में चली जाएगी। तो ये क्या है, 2 2 जा 4 माइनस का 4x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इजंट इट। ओके, अब हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे dy बाई डी एक्स है और यहाँ भी dy बाई डी एक्स है। तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स को यहाँ से कॉमन लेंगे। तो जब dy बाई डी एक्स हमारे पास कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा अंदर हमारे पास, 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई, और यहाँ से बनेगा हमारे पास x, और राइट हैंड साइड में हमारे पास बनेगा y माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो हमें निकालना डी वाई बाई डी एक्स। तो ये सारा मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो डिवाइड में होने के बाद ये क्या बनेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई और माइनस x। तो ये है हमारा dy बाई डी एक्स।
इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 17th क्वेश्चन, इफ x इज गिवन टू अस a 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा एंड y इज गिवन टू अस a 1 माइनस कोस 2 थीटा, देन वी हैव टू फाइंड dy बाय dx व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3। अगर हमें x ये गिवन है और y क्या है हमारे पास a मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस 2 थीटा, तो हमें निकालना क्या है? dy बाय dx। ओके, आइए चलते हैं, निकालते हैं dy बाय dx। तो x हमारे पास है स्टूडेंट्स a 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा एंड y इज गिवन टू अस 1 माइनस कोस 1 माइनस a मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस 2 थीटा। ओके, तो देखिए हमारे पास ये जो फंक्शन है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन है। x भी हमारे पास थीटा में फंक्शन है और y भी थीटा में फंक्शन है। तो जब हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में फंक्शन गिवन हो तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहले हम x का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अगर x थीटा में फंक्शन है और y अगर थीटा में फंक्शन है तो y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम डेरिवेटिव करेंगे। तो पहले हम x का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा dx अपॉन डी थीटा। तो वो क्या आएगा? a 2 थीटा का क्या होगा? डेरिवेटिव क्या होगा 2 थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा? 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। और साइन 2 थीटा का cos 2 थीटा और 2 थीटा का 2। ओके, यस। तो यहाँ पे हमारे पास बना 2 कॉमन आ गया यहाँ से और a बाहर आईडी पड़ा है, तो 1 माइनस cos 2 थीटा। ओके, और 2a 1 माइनस cos 2 थीटा, मैंने पहले भी आपको कई बार बोला है, जब भी 1 माइनस कोस 2 थीटा आ जाता है तो हमारे पास कौन सा फार्मूला होता है? मल्टीपल 2 साइन स्क्वायर, और जितना यहाँ पे है उसका हाफ। इसका यहाँ पे 2 थीटा है तो 2 थीटा का हाफ थीटा। तो मीन्स हमारे पास dx अपॉन डी थीटा क्या आया? 4a साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड dy बाय डी थीटा। तो dy बाय डी थीटा क्या होगा? dy बाय डी थीटा हमारे पास होगा, a तो कांस्टेंट है और 1 का 0 माइनस कोस 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा, माइनस और माइनस प्लस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का क्या होगा डेरिवेटिव? 2। ओके, तो हमारे पास dy अपॉन डी थीटा क्या आया स्टूडेंट्स? 2a साइन 2 थीटा। ओके, अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है dy बाय dx। तो dy बाय dx क्या होगा स्टूडेंट्स? dy बाय dx इज इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। तो dy अपॉन डी थीटा क्या है? 2a साइन 2 थीटा एंड dx अपॉन डी थीटा क्या है? 4a साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स a से a कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से आप देख सकते हो साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है? 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये फॉर्मूला हमने 11th में किया है, 11th क्लास में किया है। तो 2 से 2 कैंसिल, और साइन स्क्वायर है यहाँ पे और यहाँ पे साइन है, तो साइन से साइन कैंसिल, ऊपर बच गया हमारे पास कोस थीटा और नीचे साइन थीटा। तो ये क्या बन गया हमारे पास? कोस अपॉन साइन कोस थीटा। यानी हमारे पास dy बाय जो dx आया है वो कितना आया है? कोस थीटा। ओके, लेकिन हमें जो dy बाय dx निकालना है थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 पे, यानी हमें थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। थीटा की वैल्यू हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3। जब हम थीटा की वैल्यू पाई बाय 3 रखेंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा? यहाँ पे dy बाय dx आएगा हमारे पास कोट पाई बाय 3, और कोट पाई बाय 3 यानी कोट 60 क्या होता है स्टूडेंट्स? हमारे पास 1 अपॉन रूट 3। तो यही इसका आंसर रहेगा स्टूडेंट्स, यही हमारा dy बाय dx है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन x, प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 10x dy बाई डी एक्स प्लस वाई कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। और आप देख सकते हो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है CBSE 2018 में हमारे पास आया हुआ है,
और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल डेरिवेटिव वाली जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव वाली एक्सरसाइज है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स में 7.9 एक्सरसाइज है, बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और उसी एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। हमें गिवन है y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स। ओके, हमें निकालना क्या है, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो पहले हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स साइन ऑफ साइन एक्स यानी साइन ऑफ यू। साइन यू का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या होता है, साइन यू का डेरिवेटिव कोस यू, यू क्या है हमारे पास ये सारा, यानी साइन कोस ऑफ साइन एक्स, फिर डेरिवेटिव ऑफ यू साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। ओके, तो कोस एक्स, क्लियर। अब हमें निकालना क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स भी निकालना है। अगेन हम डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा स्टूडेंट्स। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहला ऐसे कैसे कोस ऑफ साइन एक्स एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स तो माइनस साइन एक्स, फिर प्लस दूसरा ऐसे कैसे कोस ऑफ एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ कोस यानी फर्स्ट क्या हमारे पास कोस यू का माइनस साइन यू यानी माइनस ऑफ साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का हमारे पास क्या रहेगा स्टूडेंट्स, कोस एक्स। क्लियर। अब देखिए हमारे पास y ऑफ साइन, y किसके इक्वल है, साइन ऑफ साइन एक्स, तो y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम लोग कोस स्क्वायर एक्स। ओके, करते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोस इंटू साइन एक्स और मल्टीप्लाई में साइन एक्स भी है और प्लस माइनस यहाँ पे माइनस और कोस एक्स मल्टीप्लाई कोस एक्स कोस स्क्वायर एक्स और साइन ऑफ साइन एक्स एंड कोस स्क्वायर एक्स। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लेना चाहते तो ले भी सकते हो, अगर नहीं चाहते तो आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास बना डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ कोस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और यहाँ पे ये सारा किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ से देखें ये सारा किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो माइनस y और ये कोस स्क्वायर x। ओके, अब हम यहाँ पे सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट अगर यहाँ पे करें, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज कोई ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या है, ये सारा है। एज इट इज भी मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ। देखिए आपके पास दो तरीके हैं इसको प्रूव करने के, एक तो डायरेक्ट आपके पास ये हमारे पास हमने जो प्रूव करना है वो आ जाए, या दूसरा आप ये जो वैल्यू है इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें, या तो डायरेक्ट रिजल्ट आ जाए या ये वैल्यू उसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें जो हमें प्रूव करना है। तो आपने देखना है किस तरह से आपने इसको सोल्व करना है, चाहे तो आप डायरेक्ट आप रिजल्ट निकाल लें या फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। अभी मैं डायरेक्ट रिजल्ट निकाल करके दिखाता हूँ आपको किस तरह से आएगा, मैं दोनों ही तरीके से आपको करवाता हूँ ये क्वेश्चन। तो देखिए हमें चाहिए, आप देख सकते हो हमें चाहिए 10x, लेकिन यहाँ पे 10 देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स और वाई कोस स्क्वायर एक्स ये मिल गया, हमें चाहिए 10x, तो 10x यहाँ पे नहीं है, तो 10x बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोस से डिवाइड और कोस से मल्टीप्लाई। तो कोस से डिवाइड और कोस से मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ये साइन एक्स कोस ऑफ साइन एक्स, तो मैंने क्या किया, कोस से मल्टीप्लाई कर दिया और कोस से डिवाइड कर दिया, और ऊपर है हमारे पास साइन एक्स भी पड़ा है, यहाँ पे कोस से मल्टीप्लाई कोस से डिवाइड, ये साइन अपॉन कोस 10 बन जाएगा और ये माइनस वाई कोस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सारा किसके इक्वल है, माइनस ऑफ कोस, ये कोस ऑफ साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये देखिए कोस ऑफ साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये सारा किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, ये डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल है ना,
कोस ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाई कोस एक्स। तो ये यानी ये सारा dy बाई डी एक्स और साइन अपॉन कोस टेन एक्स, तो माइनस टेन एक्स, और ये सारा dy बाई डी एक्स, और ये माइनस वाई कोस स्केयर एक्स, और इस सारे को इस साइड में लेकर के आएंगे आप लोग, तो क्या आ जाएगा डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर, और माइनस का टेन एक्स इस साइड आके प्लस का टेन एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये माइनस का वाई कोस स्केयर एक्स इस साइड आके प्लस का वाई कोस स्केयर एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास 0। देखिए जो हमें रिजल्ट चाहिए तब वो रिजल्ट हमें डायरेक्ट मिल गया। एक तो ये तरीका है कि आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, दूसरा हमारे पास क्या तरीका है, आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। दिस इज द फर्स्ट वे एंड नाउ वी आर डूइंग सेकंड वे, यानी अल्टरनेटिव वे हम करेंगे। तो अल्टरनेटिव वे में हम इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, और हमें जो प्रूव करना है वो क्या है यहाँ पे लिख लेते हैं। हमें जो प्रूव करना है वो क्या है, वो है डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस टेन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कोस स्केयर एक्स को 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस टेंजेंट एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कोस स्केयर एक्स। ओके, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर की हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आई थी, वो आई थी हमारे पास माइनस ऑफ कोस ऑफ साइन एक्स, माइनस ऑफ कोस ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स, यही थी स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू। ये देखिए डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर, यहाँ पे देख सकते हो माइनस ऑफ कोस ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स और माइनस वाई कोस स्केयर एक्स, ये हमने वैल्यू रखी डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर की प्लस टेंजेंट एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम रखते हैं, थोड़ा सा इसको और साइड में कर लेते हैं, प्लस टेंजेंट एक्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है हमारे पास कोस ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाई कोस एक्स। ओके, ये हमने रख दी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, और ये देखिए डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर की वैल्यू थी कोस ऑफ साइन इंटू साइन एक्स माइनस वाई कोस स्केयर एक्स, ये रख दी थी, और फिर डी वाई बाई डी एक्स टेन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, फिर आगे क्या है हमारे पास वाई कोस स्केयर एक्स। ओके, तो ये वाई कोस स्केयर एक्स प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसल, और यहाँ पे बच गया हमारे पास कोस ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और यहाँ पे आप देख सकते हो टेन एक्स को हम साइन एक्स अपॉन कोस एक्स बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, तो हमने बोल दिया, और ये कोस ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाई कोस एक्स, क्लियर, कोस से कोस कैंसिल। अब ये सारा माइनस का और ये सारा प्लस का सेम चीज़ है, ये साइन एक्स कोस ऑफ साइन एक्स, ये माइनस और ये प्लस, ये सारा कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बन जाएगा 0। तो हमें इसको 0 के इक्वेट प्रूव करना था, तो हमने दोनों ही तरीके से इस क्वेश्चन को कर दिया। चाहे तो आप डायरेक्ट आप इसका रिजल्ट निकालें, या आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद भी रिजल्ट निकाल सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्ट रिजल्ट नहीं निकालना था, तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर निकालिए, डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, और सभी वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास जो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।